हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड चर्च। हम धन्यवाद करेंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ आज सबका इस ऑनलाइन सर्विस में। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के इस दिन के लिए, आज के सुबह के लिए मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि एक और नया दिन मेरे पिता, एक नई सुबह मेरे परमेश्वर आपने हमारे जीवन में जोड़ी है मेरे पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सिचुएशन में मेरे पिता, आपने हम सबको सुरक्षित रखा है मेरे पिता, आपने हमें सेव करके रखा है मेरे पिता। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। प्यारे प्रभु, आज की इस आराधना को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। प्रभु जैसा आप चाहते हो मेरे पिता, प्रभु सुंदर आराधना मेरे पिता हम आपको देने पाए मेरे पिता, आत्मा सच्चाई से मेरे परमेश्वर पिता। आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं मेरे पिता, हमेशा हमारे साथ आप होते हैं मेरे पिता। आगे के वचन को भी आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। जैसा आप चाहते हो मेरे प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी आपका वचन मेरे पिता परमेश्वर, आपके सेवक के थ्रू प्रभु हम सुनने पाए मेरे पिता। महिमा आदर आपको देते हैं मेरे पिता, और यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे, हम जय जयकार करेंगे उस जिंदा परमेश्वर की जो हमेशा हमारे साथ रहता है और आज भी हमारे साथ है, इस समय भी वो हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पे तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हालेलुया। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पे तन मन वारे दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार
पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार जय जयकार करें हालेलुया हो। जय जयकार जय जयकार करें हालेलुया हो। जय जयकार जय जयकार करें हालेलुया हो। जय जयकार जय जयकार करें। यस फादर, उस परमेश्वर का हम जय जयकार करेंगे। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो कोई इस पर भरोसा करता है, चाहे बीमारी कोई भी हो, चाहे कोई भी कष्ट हो, परेशानियां हो, वो सारी आपके सामने से भाग जाएंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। वो एक मार्ग से तुम्हारे सामने आएंगी, लेकिन 7 मार्ग से होके वो भागेंगी यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे उस महान परमेश्वर का, धन्यवाद करेंगे। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो आशीषित प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू
मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम डूबना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। यस फादर, हमारा प्यार, हमारा परमेश्वर वो प्रेम का सागर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, उसमें गहराई है। हालेलुया, हालेलुया। वो भला परमेश्वर है और उसकी भलाई हमारे जीवन के ऊपर सदा बनी रहती है। जो भी उस पर विश्वास करते हैं उनकी भलाई हमेशा युगानुयुग उनके जीवन पर, उनके आने वाली पीढ़ियों पर हमेशा बनी रहती है। हालेलुया। वो भला प्रभु है, वो भला प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। हम शीश झुकाते हैं, हाथों को उठाते हैं और ऊंचे सुर से यीशु तेरी महिमा गाते हैं। हम शीश झुकाते हैं, हाथों को उठाते हैं और ऊंचे सुर से यीशु तेरी महिमा गाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। हालेलुया, हालेलुया। हम गाते हैं बार बार। धन्यवाद यीशु तुझको, धन्यवाद यीशु तुझको। तूने किया है हमसे प्यार। हालेलुया,
हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हालेलुया हालेलुया हम गाते हैं बार बार। हम गाते हैं बार बार। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है। तू पवित्र पवित्र है। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना धरो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना धरो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। लाल समुंदर तेरे लिए रास्ता खोलेगा, शैतान की सारी सेना नाश हो जाएगी। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तेरा स्वागत करेगा। यरदन नदी भी हटकर बहेगी, जीवन का फाटक तेरा स्वागत करेगा। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझको विश्राम दूंगा।
पकड़ कर मैं चलाऊंगा। चिंता ना करो, भय ना धरो, हाथ पकड़ कर मैं चलाऊंगा। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। यस लॉर्ड, हालेलुया। उसने आगे पीछे हर तरफ से हमें घेर के रखा हुआ, हालेलुया। हम चाहे तूफानों में जाए, हम चाहे लहरों पे चले, वो हमारी सुरक्षा है, वो हमारी सुरक्षा हमेशा हमारे साथ रहती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है, वो जिंदा हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। हम धन्यवाद करेंगे कि उसने आश्चर्य क्रम जो पिछले दिनों उसने हमारे लिए किए हैं। हालेलुया। प्रभु बोलता है वो आज भी मैं तुम्हारे लिए करने योग्य हूँ, मैं आज भी तुम्हें तुम्हारे बचाव करने की, तुम्हें जीवित रखने की, तुम्हें सुरक्षा प्रदान करता हूँ। हालेलुया। मैं आज भी वही सामर्थी परमेश्वर हूँ तुम्हारा, जो पहले था, जो कल था और जो आज हूँ और आने वाले कल में हमेशा रहूंगा, युगानुयुग रहूंगा। हालेलुया। धन्यवाद देते मेरे पिता, हालेलुया। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते मेरे पिता, हम धन्यवाद करते मेरे पिता। और हम आनंद मनाते मेरे पिता कि एक और ये मौका आपने दिया है कि हम सब मिलकर मसीह की दे एक होकर प्रभु आपकी आराधना कर रही है, आपकी स्तुति कर रही है मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपकी महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं, क्योंकि आप ही योग्य है मेरे पिता परमेश्वर, आप ही योग्य है मेरे पिता परमेश्वर। जो अभी तक आपने हमें हर तरह से मेरे पिता हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया। हमें इस समय सब धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया। प्रभु ने हमें संभाल के रखा हुआ है। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले संभाल के रखती, वैसे प्रभु के वचन में लिखा है भजन 91 में कि उसने अपनी छाया में हमें रखा हुआ है, उसके शरण स्थान में हम रहते हैं। हालेलुया। हम सुरक्षित हैं। हालेलुया। चाहे दिन की बीमारी हो, चाहे रात की कोई भी बीमारी हो, हमें कुछ हानि ना होगी। हालेलुया। क्योंकि हम उसके बहुमूल्य लहू में कवर है। हालेलुया। उसके ब्लड में हम छिपे हुए लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका लहू एक शील्ड के रूप में हमें घेरे रहता है हमेशा। हालेलुया। हम उसकी सुरक्षा में हैं, हम उसकी सुरक्षा में। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, आपकी महिमा करती हूँ और प्रभु आगे के वचन को, आपके सेवक को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे पिता। इस ऑनलाइन सर्विस को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता। इस समय जितने देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरे पिता, उन सबको आप ब्लेस कर रहे हो मेरे पिता। मैं धन्यवाद देती हूँ। जो भी बीमारी में है, जो भी किसी रोग में है, परेशानी में है, किसी प्रेशर में है मेरे पिता, तो आपके नाम से इसी समय उनके जीवन पे प्रभु मैं छुटकारे को बोलती हूँ मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते मेरे पिता, महिमा आदर आपको देते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के ऑनलाइन सर्विस में आप सबको मैं स्वागत करता हूं। आमीन। हम वचन पे हम सीधा जाने वाले हैं। उससे पहले प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। प्रभु आज हमारे साथ जो ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन बच्चों के लिए
प्रभु आपका सामर्थ प्रभु आज भी कम नहीं हुआ। जो उत्पत्ति में आपने कहा और हो गया वही सामर्थ आज भी हमारे बीच में है, हमारे अंदर मौजूद है प्रभु। और प्रभु यीशु के नाम से प्रभु आज भी आप सबको अपने वचन के द्वारा प्रभु संभाल कर रखते हो प्रभु। हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं आज प्रभु यीशु के नाम से। आपके वचन पे जैसे मनन करेंगे प्रभु, होने दो प्रभु प्रकाशन की आत्मा और ज्ञान की आत्मा से हमें भरे रखें प्रभु, और नया प्रकाशन से हमें लेकर जाइए प्रभु, ताकि वचन की गहराई में जाकर प्रभु उसके अनुसार हम जी सकें। यीशु मसीह के नाम से आमेन 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 हालेलुया। हम वचन पे वी आर स्टडिंग कंसर्निंग फेथ एंड पावर ऑफ आवर वर्ड्स। वचन की, हमारे वचन की सामर्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बारे में पढ़ने से पहले हम उसका नींव, उसका बेसिक फाउंडेशन जो है, आमेन, वी आर सीइंग द बेसिक फाउंडेशन। हालेलुया। सो इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुछ वचन, कुछ कार्य है बाइबल में जो बार बार हमें सीखना पड़ता है, बार बार हमें सुनना पड़ता है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि मैं विश्वास के बारे में सब जान गया। हम विश्वास के बारे में सीखते रहेंगे, बहुत कुछ है। हालेलुया। सो लेट्स गो इनटू द वर्ड। आमेन। निकालेंगे मेरे साथ इब्रानियों 11 का 1 से 3 तक। Hebrews chapter 11 verse 1 to 3। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई थी। आमेन। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। आमेन। अब विश्वास, आमेन। इससे पहले अगर 10 में पढ़ेंगे आप तो बाइबल में लिखा हुआ है कैसे, आमेन, कि जानवरों का बलिदान काफ़ी नहीं है। यीशु आए थे, उनका एक बलिदान के कारण हमारा छुटकारा हुआ है। ये सब बोलने के बाद मेन आपको समझना चाहिए, ये हिब्रानियों मसीह लोगों को लिखा गया, या उन लोगों को जो यहूदी धर्म से यीशु को ग्रहण किया। उसमें ग्रहण करने के बाद उनके बीच में एक था कि हम विश्वास भी करना है, हमें कार्य भी करना है, कर दे वर कन्फ्यूज्ड। तो पौल उसको उनको एक्सप्लेन करते हुए कि एक ही बलिदान है, एक ही बलिदान है जिसके द्वारा हम आमेन आशीषित है। ये सब बोलने के बाद पौल यहाँ पे स्टेटमेंट 11 में एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट, पूरा 11 पढ़ोगे तो यहाँ पे विश्वास की इंग्लिश में लिखा हुआ है द हीरोज ऑफ फेथ। दूसरे रीति से बोल सकते हैं द हॉलमार्क ऑफ फेथ, या विश्वासों को वीरों के बारे में, बाइबल में विश्वास के वीरों के बारे में रिकॉर्ड है ये। आमेन। अब विश्वास शुरू करते हैं। अब विश्वास, आमेन, क्या है? आशा हुई की चीज की, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अब विश्वास, आमेन। मैंने लास्ट वीक बताया, इनमें शब्दों में थोड़ा सा पलट गया है। आशा एक वस्तु नहीं लिखा है, इंग्लिश में अगर पढ़ोगे, रूट वर्ड में पढ़ोगे, लिखा है विश्वास एक वस्तु है जो आशा की हुई चीजों को हकीकत में लेकर आता है। फेथ इज द सब्सटेंस, नॉट होप इज नॉट द सब्सटेंस। हम सबके पास होप है। अगर होप सब्सटेंस होता, आमेन, अगर आशा एक वस्तु होता तो हम सबके पास जो आशा करते हैं वो सबको मिल जाएगा, आमेन। बट यहां लिखा हुआ है आशा सब लोग करते हैं, बट उस आशा को या होप को रियलिटी में लेकर आने वाला वस्तु है विश्वास, आमेन। दूसरा रीति से बताना चाहता हूं, वी डिजायर हीलिंग। सब लोगों को जो बीमार है, सब लोग चाहते हैं कि वो चंगे हो जाए, वो उनकी आशा है। बट उस आशा को रियलिटी में लेकर आने वाला वस्तु जो है, सब्सटेंस जो है, इट्स कॉल्ड फेथ, आमेन। अब विश्वास आशा की हुई चीजों का, आमेन, क्या है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। द थिंग्स, एविडेंस ऑफ थिंग्स नॉट सीन। जो चीज हमने देखा है नहीं, विश्वास बताता है, आमेन। विश्वास कहता है मेरे पास है, आमेन। विश्वास जो है देखने से पहले, शारीरिक रीति से देखने से पहले, वो अंदर की आंखों से देख लेता है और कहता भी है मेरे पास, आमेन। और देखिए उसी वर्स 2 में लिखा हुआ है उसके द्वारा। यहां पे उसका जो है विश्वास के द्वारा हम डाल सकते हैं, विश्वास के द्वारा
प्राचीन लोगों ने अच्छी गवाही ली है। प्राचीन मीन्स द एल्डर्स, द ओल्ड टेस्टामेंट सेंट्स, आमेन, द ओल्ड टेस्टामेंट हीरोज। ओल्ड टेस्टामेंट का जो भी विश्वास के वीर है, उन सबके बारे में यहां पे लिखा हुआ है। उन लोगों ने विश्वास के द्वारा अच्छी गवाही ली है। आमीन। अक्सर पहले एक टाइम पे मैं सोचता था, काश अब्राहम के टाइम में होता तो, अब्राहम को प्रभु ने इतना धनवान बनाया, काश अब्राहम के टाइम में होता तो अच्छा होता, या ईसाक के टाइम भी होता तो अच्छा होता। वी थिंक, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है, बाइबल मूवीज देखकर हम सोचते हैं हाँ वो सेटअप जैसा ही था उनका हालत, वो सेटअप में जो दिखा रहे एवरीथिंग वाज फाइन स्मूथ, तो उनका जीवन भी यहां से शुरू हुई कर हम सोचते हैं। बट बाइबल में लिखा हुआ है इन लोगों का शुरुआत भी, इन लोगों का सराउंडिंग्स भी, इन लोगों का सर्कमस्टेंसेस भी ठीक नहीं था। दे फेस्ड वर्स्ट सिचुएशन, बट उन सारे सिचुएशंस में विश्वास के द्वारा उनके पास एक अच्छी गवाही है। आमेन। दे रिसीव्ड ए गुड रिपोर्ट। उन प्राचीन लोगों ने एक अच्छा गवाही विश्वास के द्वारा उन्होंने पाया था। आमेन। नेक्स्ट वर्स लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा हम जानते हैं कि संसार जो है प्रभु के वचन के द्वारा बनाया गया है। आमीन। बाय फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स वर फ्रेम्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड। यहाँ पे वर्ड जो है थोड़ा सा मैं आई वांट टू एक्सप्लेन। बाय फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स वर फ्रेम्ड बाय द वर्ड ऑफ गॉड, so that the things which are seen were not made of things which are visible. Amen. हिंदी में कैसे लिखा हुआ है? विश्वासी से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है, जो कोई देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो, वो देखी हुई वस्तु से बना हो। आमेन। यहाँ पे मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, यहाँ पे प्रभु का वचन जो लिखा हुआ है, ग्रीक न्यू टेस्टामेंट जो ग्रीक में लिखा है, इसमें है लोगोस। प्रभु का वचन जो है, प्रभु का लोगोस से सारा सृष्टि बनाया गया कर लिखा हुआ है। आमेन। बट ओल्ड टेस्टामेंट जो ओरिजिनल हिब्रू में, आमेन, टेस्टामेंट हिब्रू में थे, उसके बाद जब लिखने वाले उन्होंने ग्रीक में ट्रांसलेट किया, बट यहाँ पे पौल या प्रेरित लोग ये सब हिब्रूज थे। दे डिडंट से इन ग्रीक कॉमन लैंग्वेज था, बट दे वर स्पीकिंग इन ए हिब्रूइक व्यू। यहाँ पे जो वर्ड है, बाय फेथ वी अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड्स वर फ्रेम्ड बाय डवार। हिब्रू में यहाँ पे जो वर्ड है डवार कर वर्ड लिखा हुआ है, DAVAR, डवार। आमेन। डवार। सो दैट द थिंग्स, यहां पे वस्तु जो लिखा हुआ है, देखी हुई वस्तु, यहां पे जो वस्तु है, इसके लिए भी हिब्रू में डवार, इसके लिए भी हिब्रू में डवार। वस्तु हम अगर बोलेंगे हमारी शारीरिक दुनिया पे, इफ वी टॉक डे टू डे टॉक में, अगर मैं बोलूंगा दैट्स ए चेयर, एक चेयर कर ओके, मैं बोलूंगा, मेरे मुंह से चेयर नहीं निकलता। आमीन। मैंने जो बोला है इट्स अ वर्ड। आमीन। वो एक शब्द है। एक फिजिकल मटेरियल चेयर को अगर दिखाकर बोलूंगा, हाँ ये चेयर है, इसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो आप एक फिजिकल चेयर को देखकर आप बोलोगे या ये चेयर है। बट पास्टर ने जो मुंह से बोला था चेयर कर, वो चेयर नहीं है, चेयर को वर्णन कर रहे थे। He was explaining the chair. He was explaining कि वो चेयर कैसा है। आमेन। See, naturally हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये रियलिटी नहीं है, आप इन्होंने जो बोला है वो रियलिटी नहीं है, जो देख रहे हैं वस्तु ये रियलिटी है। बट प्रभु से अगर पूछोगे, प्रभु बोलेंगे मेरा शब्द जो निकला है मुंह से, मेरा शब्द जो मुंह से निकला हुआ है, इट इज रियलिटी, इट इज रियलिटी। हमारी देखने की नजरिया और प्रभु की देखने की नजरिया दोनों में फर्क है। प्रभु के कहेंगे द वर्ड आई सेड लाइट बी, तो लाइट आने तक प्रभु को वेट करने की जरूरत नहीं है।
उन्होंने जैसे बोला, ही न्यू लाइट केम आउट ऑफ हिम। लेट द अर्थ, उनके अंदर से निकला, उनके अंदर से निकला सारा चीज। आमेन। सो यहां पे जो वर्ड है डवार वर्ड, आमेन, और थिंग्स जो है, दोनों एक ही वर्ड यूज किया गया। लिटरली सेइंग, हर एक वस्तु जो दिखने में आता है, दे वर क्रिएटेड बाय एन इनविजिबल सब्सटेंस कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड, बाय द इनविजिबल सब्सटेंस कॉल्ड फेथ। जो वस्तुएं हम देख रहे हैं, जो वस्तुएं हैं, ये सब एक अनदेखी हुई वस्तु प्रभु का वचन या प्रभु का विश्वास से बनाया गया है। हालेलुया। मैं फिर से वो वर्स पढ़ता हूं। विश्वास के द्वारा, मैंने ऊपर हमने दूसरा वचन में पढ़ा है, देखा है कि विश्वास के द्वारा प्राचीन लोगों ने अपनी लाइफ को, अपनी दुनिया को उन्होंने अच्छा बनाकर एक अच्छी गवाही ली है। आमीन। तीसरा वचन में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा हम जान लेते हैं कि संसार, इंग्लिश में लिखा हुआ है दुनिया, वर्ल्ड्स, और वर्ल्ड शब्द को पुराने नियम पे अगर आप उसका ओरिजिनल टेक्स्ट में जाओगे, व्हाट इज द रूट वर्ड फॉर वर्ल्ड? टेबल कर आएगा, TEBL, टेबल। टेबल मीन्स संसारिक दुनिया है जो हम देख रहे हैं, टेबल, TEBEL, टेबल। हम संसार से जान लेते हैं प्रभु ने टेबल बनाया। ओके, इस रीति से लिखना चाहिए। बट इब्रानियों 11:3 में लिखा हुआ है, हम विश्वास के द्वारा जान लेते हैं। यहां पे टेबल नहीं लिखा गया, बट रादर देयर इज अ वर्ड कॉल्ड, डिफरेंट वर्ड कॉल्ड आयन, AION, आयन। उसको प्रोनाउंसमेंट ऐसे करते हैं, आयन, नॉट IRON, आयन, आयन। ओके, दूसरे रीति से बोलते हैं, ईयन बोलते हैं। ओके, ईयन। वी आर नॉट ग्रीक स्कॉलर्स, इसलिए हम जो प्रोनाउंसमेंट हमें पता है हम डिक्लेयर करते हैं। ओके, यहां लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा या प्राचीन लोगों का विश्वास के द्वारा हम जान लेते हैं उनका दुनिया को उन्होंने विश्वास के द्वारा चेंज किया है। दे फ्रेम्ड देयर वर्ल्ड विथ द फेथ दैट दे हैड। प्रभु के वचन को रखकर, प्रभु के डबार को रखकर, विश्वास को ऐड कर कर, दे क्रिएटेड देयर ओन वर्ल्ड। आमेन। प्रभु ने अब्राहम को बोला था, अब्राहम, मैं तुझे बहुत बड़ा जाति बना रहा हूं, मैं तुझे ऐसा जाति बनाऊंगा कि सारा वंश तेरे अंदर आशीषित रहेंगे। डिड इट टेक प्लेस इमीडिएटली? बहुत सारे मसीह लोगों का प्रॉब्लम ये है। आमेन। रेवरेंड केनेथ हेगन एक स्टेटमेंट बोलते हैं, मेनी थिंक हमारा प्रभु जो है इज एन ऑमनीपोटेंट गॉड, मीन्स वो कुछ भी कर सकते हैं। इज ए सॉवरेन गॉड, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनसे रोकने वाला, उनके सम्मुख में जाकर कौन बोल सकता है? उनके सम्मुख में उनके शब्दों को कौन रोक सकता है? एक वर्स हम देखते हैं, अय्यूब की किताब 42, बुक ऑफ जोब 42। बुक ऑफ जोब 42 का 1 और 2। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती, तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। ये सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है। इस वर्ड को लेकर बहुत लोग सोचते हैं, यस, आपने बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट देखा होगा, माई लाइफ इज इन गॉड्स हैंड, माई लाइफ इज इन गॉड्स हैंड। आमेन। ऐसा है तो सारा मसीह लोग के साथ कोई हानि नहीं होना चाहिए, बिकॉज इफ वी आर रियली इन गॉड्स हैंड, आमेन, नो evil, no trouble should come in your way. But you are there in God's hand to the limit you believe. आप जितना विश्वास करते हो वहीं तक आप प्रभु के हाथ में हो। You can break the hedge. प्रभु का सुरक्षित जो फेंस बनाया तोड़ सकते हो। यहां आयुब कह रहा है, प्रभु मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है। यू कैन डू एवरीथिंग, दैट्स ट्रू, गॉड कैन डू एवरीथिंग,
and that no purpose of yours can be withheld from you. प्रभु के योजनाओं को प्रभु से कोई नहीं हटा सकता. आमीन. लेट्स थोड़ा सा मेडिटेट करते हैं. प्रभु को आपके बारे में एक योजना है, मेरे बारे में एक योजना है. यिर्मयाह 29:11 में लिखा हुआ है, I know the things that I plan for you. मैं उन योजनाओं को जानता हूं, जो कल्पनाओं को जानता हूं मैंने, जो तुम्हारे विषय में सोच रखा है, बुराई के लिए नहीं. आमीन. लेट्स डिस्कस विद अ लॉजिक आंसर. क्या हर एक मसीह के जीवन पे प्रभु का इच्छा परिपूर्ण रीति से हो रहा है? यू मेट विथ एन एक्सीडेंट, क्या प्रभु का योजना में था वो? यू आर सिक विथ सम वर्स्ट सिकनेस, क्या ये प्रभु का योजना में था? नो, दैट वॉज नॉट गॉड्स प्लान. दैट वॉज नॉट गॉड्स प्लान. प्रभु की योजना नहीं था. प्रभु का योजना ही नहीं था कि तुम हमेशा कर्जे में रहकर दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहो. प्रभु का योजना नहीं है तुम एक हैबिट के अधीन होकर, गुलाम होकर, वो हैबिट के नीचे रहकर. बहुत लोग बोलते हैं, ब्रदर मैंने मसीह को तो ग्रहण कर लिया बट ये स्मोकिंग हैबिट मुझसे छूट नहीं रहा. मैं मसीह को तो ग्रहण कर लिया बट ये ड्रिंकिंग हैबिट मुझसे छूट नहीं रहा. इज इट डोमिनेटिंग यू? दैट मीन्स यू आर नॉट अंडर गॉड्स कंट्रोल. क्या यह प्रभु की योजना था? आई नो मेनी क्रिस्टियंस जो यीशु को बिलीव करते हैं बट दे कांट कंट्रोल देयर लाइव्स. झूठ बोलने से वो बच नहीं पा रहे, वो कोशिश करते हैं बट दे कुडंट. बहुत सारे मसीह लोग हैं who wanted to live a perfect life that God desire, but वो खुद कहते हैं मेरा लाइफ उतना अच्छा नहीं है कर. तो क्या प्रभु झूठ बोल रहे थे? यहां पे आयुब ने झूठ बोला? नो सर. प्रभु का योजना जो हर एक विश्वासी के लिए है, इट इज परफेक्ट, इट इज द बेस्ट. कोई भी इंसान भी सोच नहीं सकता उतना बेस्ट है वो. योब ने कहा था, प्रभु तुम्हारा पर्पस कोई नहीं, तुम्हारा पर्पस को, आमीन. फिर से पढ़ो 42, अय्यूब का 42:1. तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती. तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकता. बट आई वांट टू टेल यू, मेरे जीवन के प्रभु के युक्ति को और कोई नहीं रोक सकता, बट मैं रोक सकता हूं. बहुत लोगों के लिए एक शॉक होगा ये. द प्लान दैट गॉड हैज फॉर मी, नो अदर पीपल, उनका अनबिलीफ के कारण मुझे उस प्लान से अलग नहीं कर सकते. देयर अनबिलीफ कांट स्टॉप गॉड्स प्लान इन फुलफिलिंग इन माई लाइफ. बट अगर मैं उस वचन को इनकार करता हूं, विश्वास नहीं करूंगा, तो प्लान पूरी रीति से पूरा नहीं होगा मेरे जीवन पे. आमेन. इफ गॉड इज ऑल इन ऑल, जैसे बहुत सारे क्रिश्चियंस थिंक गॉड कैन डू एनीथिंग ब्रदर, मेरे जीवन पे प्रभु कुछ भी कर सकते हैं ब्रदर. बट ये परेशानी पता नहीं प्रभु ने क्यों अनुमति दी है. ब्रदर आपको नम्र रखने के लिए प्रभु ने ये बीमारी दी है. हाँ, कोरोना अभी का जो हालत है उसको रखकर बोल सकते हैं ये कोरोना ब्रदर, प्रभु ना लोग जो पाप में हैं उनको अधीन करने के लिए, बताने के लिए मैं ही प्रभु हूं. ही इज यूजिंग सैटन. एक प्रचारक ने ऐसा एक बार सुना है दैट सैटन जो है, ही इज इनडायरेक्टली फुलफिलिंग गॉड्स पर्पस. वो डिसोबीडियंट है बट वो प्रभु की योजना को पूरा करने के लिए प्रभु ने रखा है. जस्ट थिंक, जो क्रिएशन, जो एक क्रिएटेड बीइंग जो प्राइड के कारण उठा है, जो गर्व के कारण, हेडवेट के कारण उठकर कह रहा था मैं प्रभु के जैसे बनूंगा, उसको प्रभु यूज कर रहे हैं लोगों के गर्व को ठंडा करने के लिए. दैट्स नॉट सो. सी दिस आर द लाइस. ये सब बहुत बड़ी झूठे हैं. आमीन. बहुत बड़ी झूठ है. देयर आर प्रिंसिपल्स. विश्वास जो है, प्रभु का कार्य जो है, व्यवस्था एक नियम के अनुसार चलता है. रोमन्स 8:2 में लिखा हुआ है कि फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस, फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट जीसस हैज मेड मी फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ. यीशु मसीह की जीवन की आत्मा का व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है. आमीन. तो जान लेना, यीशु मसीह की जीवन की आत्मा का व्यवस्था कर एक व्यवस्था काम कर रहा है.
There's a law called the law of faith. There's a law called the law of life in Christ Jesus. उस नियम को अगर तोड़ेंगे, उस नियम को अगर तोड़ेंगे, हम फंसेंगे, हम शैतान के हाथ में जा सकते हैं. आमेन. जस्ट टू टेल यू दैट सारा चीज अपने आप नहीं होता. वी हैव टू फ्रेम. अब्राहम, ईसाक, याकूब, ये सब जो है इनकी स्टोरीज पढ़कर, इनकी गवाही सुनकर हम आश्चर्य करते हैं. वाओ, याकूब कुछ भी नहीं था उसके पास. जब कंगाल होकर वो भाग रहा था, अपने भाई के कारण, डर के कारण भाग रहा था, जब आया, जब वापस आ रहा था, बाइबल में लिखा हुआ ही केम विथ दो, ऐसे बोल सकते सेना के टाइप का प्रॉस्पेरिटी के साथ वापस आया. एसाव को भी प्रभु ने ब्लेस किया. एसाव और याकूब एक जगह पे ठहर नहीं पाए, इतना ब्लेसिंग्स था. आमीन. बट इस याकूब ने ऑटोमेटिकली प्रभु ने ब्रदर ईसाक ने तुझे ब्लेस कर दिया बेटा, इसलिए तेरे ऊपर सारा आशीष ऑटोमेटिकली आएगा, नहीं कहा. He had to do his part, believing. उसको उसका पार्ट को करना पड़ा. आमेन. We have to do our part. यीशु ने कलवरी क्रूस पर जो कार्य किया है, आमेन, इटर्निटी के लिए सारा काम को यीशु मसीह ने समाप्त कर दिया है. जो जीवन से और हमारी भक्ति से रिलेटेड है, सब चीज को प्रभु ने समाप्त कर कर बोला है. नाउ यू कैन लिव लाइक गॉड इन दिस अर्थ. बट कैसे? थ्रू फेथ. आमेन. तभी विश्वास जो है, आमेन, विश्वास जो है, इट इज द फाउंडेशन. हमारे उद्धार के लिए विश्वास की जरूरत है. एफिसियों 2:8 में लिखा हुआ है, विश्वास के द्वारा वी आर सेव्ड बाय फेथ थ्रू ग्रेस. वी आर सेव्ड बाय ग्रेस थ्रू फेथ. आमेन. अनुग्रह ने उद्धार दिया. अनुग्रह आज सबसे वर्स्ट क्रिमिनल के लिए भी है, उद्धार के लिए. बट अगर वो विश्वास नहीं करेगा तो कार्य नहीं होगा उसके जीवन पे. सम पीपल इवन बिलीव, प्रभु सबको, बिलीव करें या ना करें ब्रदर, सबको प्रभु उद्धार देने वाले हैं. दीज आर सम एरेनियस टीचिंग. प्रभु का पार्ट हर एक कार्य में 2 वर्ड है. वन इज द गॉड वे पार्ट, वन इज द मैन वे पार्ट. प्रभु ने अपना पार्ट को पूरा किया. हमारा पार्ट जो है वो हमें ही करना है और कोई नहीं कर सकता. हालेलुया, हालेलुया. निकालेंगे हिब्रानियों 11 का फिर से, हिब्रूस 11. आमेन. हिब्रूस 11 फिर से 3 और 4 पढ़ो. विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो. विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया. आमेन. बाय फेथ एबल ऑफर्ड टू गॉड ए मोर एक्सेलेंट सैक्रिफाइस देन कैन. और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई. थ्रू विच ही ऑब्टेन्ड विटनेस दैट ही वॉज राइचियसनेस. थ्रू विच, ध्यान से देखिए, थ्रू विच ही ऑब्टेन्ड विटनेस दैट ही वॉज राइचियस. ही वॉज राइचियस. यस. क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी. परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी. और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है. अब तक उसकी बातें जो है, उसकी शब्द जो है, सामर्थ्य रखता है. आमेन. बाय फेथ, यहां पे इसने एबल के बारे में जब रिकॉर्ड किया जाता है, बाय फेथ एबल ऑफर्ड ए बेटर सैक्रिफाइस. काइन ने भी सैक्रिफाइस दिया, एबल ने भी सैक्रिफाइस दिया. एबल का सैक्रिफाइस को प्रभु ने आदर दिया, आदर दिया. और प्रभु कहते तू धार्मिक है, यू आर राइचियस. तू धार्मिक इसलिए है, यू डिड इट इन द राइट वे. आमेन. तो जस्ट थिंक अबाउट इट. पुराने नियम पे बहुत लोगों ने बलिदान चढ़ाया, बलिदान चढ़ाया. इवन एक घटना ऐसा आता है, शाऊल जो है प्रभु के बात को ना मानते हुए, आमेन, ही गोज एंड सैक्रिफाइसेस, लेकर आता है, वो प्रभु के लिए बलि चढ़ाने के लिए लेकर आता है, बलि चढ़ा रहा है. बट गॉड इज नॉट प्लीज्ड विथ हिम. प्रभु उससे खुश नहीं है.
आई हैव रिजेक्टेड यू कर बोल रहे हैं, आई हैव रिजेक्टेड सॉल कर प्रभु बोल रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस? नोट कीजिए, फेथ मतलब फेथ, व्हाट इज फेथ? फेथ मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूं फेथ है। कुछ क्रिश्चियन बिलीवर्स जो इस फेथ मैसेज को ढंग से समझे नहीं, उस फेथ मैसेज को जिसने सही रीति से नहीं समझे, दे बिगन टू यूज अननेसेसरी वर्ड्स एंड कॉल इट फेथ। मैं एक बहुत साल पहले एक सिस्टर से बात करने के टाइम, मेरी फ्रेंड की बहन है, वो कह रही थी अन्ना मुझे कन्फेशन के बारे में थोड़ा लिखो, मैं लिखना चाहती हूँ कर। उस टाइम मैं द टाइम आई एम टेलिंग इज अराउंड 98 की बात है, 98 उस टाइम की बात है। जो ज़्यादा मैं भी नहीं जानता था, जो भी जानता था उसको मैं सिखा रहा था कि वर्ड में मैं नई सृष्टि हूँ, उसने लिखा। फिर मैंने बोला था स्मिथ विगलस्वर्थ का एक स्टेटमेंट है, आई एम 1000 टाइम्स बिगर ऑन द इनसाइड देन ऑन द आउटसाइड। मैं भीतरी मनुष्य में 1000 बार बड़ा हूं, बाहर से मैं अंदर जो है भीतरी मनुष्य में 1000 बार बड़ा हूं। दिस इज स्मिथ विगलस्वर्थ स्टेटमेंट जो उन्होंने वचन पे मनन कर कर डिक्लेयर करते थे। तो मैंने बोला था विगलस्वर्थ ऐसे बोलते हैं, आई एम 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एंड बिगर ऑन द इनसाइड देन ऑन द आउटसाइड। आमेन। तो कह रहे थे अन्ना मैं ऐसे लिखूंगी, आई एम 1,000,000 टाइम्स बिगर, 1,000,000 टाइम्स बिगर, मिलियन मीन 10 लाख गुना अंदर बड़ी हूं करके। थोड़ी दिन के बाद वो सिस्टर जो है कुछ गड़बड़ किया उसने, शी वेंट अंडर सडन प्रॉब्लम्स। ब्रदर वो उसने बोला था ब्रदर मैं 10 लाख गुना मैं अंदर बड़ा हूं। ब्रदर शी इज बेसिक, देखो ध्यान सुनो, फेथ जो है कभी कभी ना ओवर करते हैं, ओवर। आप अंगीकार करोगे तो आप कुछ भी पा सकते हो। यीशु ने कहा था ए मैन, तुम ऐसा बोलते हैं, ही शैल हैव वॉट एवर ही सेज। उसने जो बोला उसके लिए वही हो जाएगा। आमीन। उसने जो बोला उसके लिए वही हो जाएगा। केनेथ कोपलैंड जब सेवा कर रहे थे, एक लेडी वो भी इवेंजलिकल वर्क करती थी, सेवा काम करती थी, वो भी अलग से सेवा काम करती थी। वो केनेथ कोपलैंड को पसंद करने लग गई, बट केनेथ कोपलैंड ऑलरेडी मैरिड एंड विथ चिल्ड्रन, पसंद करने लग गए। वो किसी एक सेवक के पास, दूसरा एक सेवक के पास जाकर कह रही थी तुम मेरे साथ सहमत होना है, हम दोनों प्रार्थना करने हैं। क्या प्रार्थना करना है? कि ग्लोरिया कोपलैंड, केनेथ कोपलैंड की वाइफ मर जाए और केनेथ कोपलैंड मुझसे शादी करे, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है उसने जो बोला उसके लिए हो जाएगा। वही बाइबल में लिखा हुआ है, डू नॉट कवट योर नेबर्स वाइफ, यू शैल नॉट कमिट अडल्ट्री। आमीन। तो इनका फेथ जो है, इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द वर्ड। सोच लिया कि कुछ भी मैं बोलूंगा हो जाएगा, कुछ भी मैं बोलूंगा हो जाएगा। दैट इज नॉट फेथ, दैट इज फूलिशनेस। मूर्खता है वो। ब्रदर मैं घर में बैठा हूं, ब्रदर मैं बोलता रहूंगा मैं घर खरीदूंगा दिल्ली में, घर खरीदूंगा दिल्ली में, घर खरीदूंगा, ऑटोमेटिकली एक दिन कोई आकर मेरे पास चाबी। ऐसे बेवकूफ बहुत लोग हैं। दे थिंक कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बोलता रहूंगा हो जाएगा। तो वही बाइबल में लिखा हुआ है, जो काम नहीं करेगा वो भूखा रहे। लेट द लेजी मैन डू नॉट ईट। आपकी बेवकूफी के कारण ब्रदर मैं काम छोड़कर विश्वास से जीने वाला हूं। आपसे क्या करने वाले हो? मैं घर में बैठूंगा, मैं विश्वास करूंगा प्रभु अपने आप सब चीज देख लेगा। ब्रदर मैं बच्चा पैदा कर लिया, ब्रदर मैं कुछ नहीं करूंगा, बच्चा अपने आप को प्रभु संभालेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है ना, यहोवा तुम्हारे लड़कों को सिखाएगा। यहोवा सिखाने से पहले आपको ट्रेन करने के लिए बोला गया। हालेलुया। आप ट्रेन नहीं करते, जब उसको सुधारना है नहीं सुधारते, हालत को बिगड़ने देते हो। बिगड़ने के बाद एक रात में आपको चमत्कार चाहिए, वो भी फेथ कैसे? वो प्रभु करना है, मैं कुछ नहीं करूंगा। सी दैट इज नॉट द वे फेथ टेल्स। विश्वास इस रीति से नहीं लिखा गया, इस रीति से नहीं लिखा गया। मैं कुछ पर्सनल सेवक लोगों का पर्सनल जो लाइफ पढ़ता हूं। एक बहुत बड़ा वर्ल्ड इंटरनेशनल मिनिस्टर, वो कहते हैं मेरे लिए गेस्ट, मैं अपना ट्रेलर कर गाड़ियों के साथ घर जाता है, घर जैसे ट्रक होता है,
उसमें उनके फैमिली के साथ वो जाते थे। कह रहे मैं कभी मीटिंग के लिए जाता हूँ तो मेरा फैमिली ट्रेलर पे उस घर पे रहते हैं। मेरा मॉर्निंग मीटिंग होता था, सुबह का मीटिंग होता था 10 o'clock टू आफ्टरनून तक, और इवनिंग मीटिंग होता था। तो मैं दोपहर को लंच अपने बच्चों के फैमिली के साथ करने जाता हूँ, और उसके बाद बच्चों के साथ बैठता हूँ, बुक्स लेकर बैठता हूँ और सिखाता हूँ कि उन्होंने क्या पढ़ाई की। पढ़ाई के बारे में मैं उनसे आई यूज्ड टू डिस्कस अबाउट द स्टडीज, अबाउट द थिंग्स जो उन्होंने पढ़ा है। नहीं ब्रदर, मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का घर बनाऊंगा, प्रभु मेरे घर को देख लेगा। दैट इज नॉट बाइबल वे, दैट इज नॉट द बाइबल वे। आपका पार्ट आपको करना ही पड़ेगा। यूज फेथ फॉर इट। विश्वास के बिना कोई भी काम मत करो, उसके लिए भी फेथ को यूज करना करो। फादर, आई एम टीचिंग माई चिल्ड्रन, आमेन, इससे सिखा रहा हूं। आपने कहा था ट्रेन माई चिल्ड्रन, ट्रेन करने का ज्ञान मुझे दीजिए। टीच मी लॉर्ड हाउ टू ट्रेन माई चाइल्ड। प्रभु सिखाएंगे, आमेन। तो परेशानी जाने से पहले आप बचोगे। मेनी पीपल इस सिस्टम को सही रीति से नहीं समझे। दे गो टू एक्सट्रीम, बीमार हो गए तुरंत यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए क्योंकि बोलते रहो। वो मैजिक वैन नहीं है कि करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो। लोग बोल बोलकर मर रहे हैं। यीशु ने खुद आपकी बीमारी को उठा लिया। क्या कर कर उस आदमी जिससे आप सिखा रहे हो वो क्या अंदर विश्वास करता है? क्योंकि विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से आता है। यू हैव टू टीच देम फर्स्ट एंड मेक देम बिलीव कि क्या हुआ रियल में, क्रूस पे क्या एक्सचेंज हुआ, उनका और प्रभु के बीच में क्या एक्सचेंज हुआ, और वो क्यों क्रूस पे मरे थे। आज भी बहुत सारे क्रिश्चियंस को, व्हेन आई से क्रिश्चियंस, मेनी पीपल हु से आई बिलीव इन जीसस डोंट नो यीशु क्यों मरे। बहुत साल तक मैं खुद नहीं समझता उनके मरने और मेरा क्या संबंध हो सकता है। लाइक इफ समवन टेल्स टू यू, आप से कोई कहता है ब्रदर एक महीने पहले ठीक है, बांग्लादेश में या जर्मन में या कोई भी ऐसा कंट्री, इंग्लैंड में, ओके, इंग्लैंड में एक कारपेंटर या शू बनाने वाला कॉबलर, उसकी बहुत मौत हुई। ठीक है, उसके कारण अभी आप कर्ज से मुक्त हो। तब मैं जनरली पूछूंगा ब्रदर उसकी मरने से मेरा कैसे मुक्ति हो गई? है नहीं, वो दूसरा कंट्री में दूसरा समय पे मरा है, उसके कारण मैं कैसे मुक्ति हो सकता हूँ? मेरा क्या छुटकारा हो सकता है? आई डिडंट अंडरस्टैंड, बट व्हेन आई अंडरस्टूड कि व्हाट रियली हैपेंड, क्रॉस में क्या हुआ, अंदर कुछ आया मेरे अंदर। उस चीज को डेवलप करने का काम मेरा था। कैसे करना है? स्टडी द वर्ड, मनन करना वचन को, बार बार डालना है वचन को। उन्होंने क्या किया, प्रभु ने क्या किया, उसको लेकर मनन करना है। ये नहीं कि मुझे क्या करना है, उसने क्या किया, उसने क्या बोला है। विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से आता है। तो सोचिए, विश्वास से अगर आबेल ने बलिदान चढ़ाया तो कैसा विश्वास किया होगा? विश्वास से अगर एबेल ने बलि चढ़ाया होगा तो पहले प्रभु ने बलिदान के बारे में कुछ सिखाया होगा, उसके अनुसार एबेल ने दिया होगा बलिदान। हालेलुया। नॉट जनरली ब्रदर मेरा इच्छा था ब्रदर आज बकरा चढ़ाऊं, मेरा इच्छा था आज बछड़ा चढ़ाऊं, मेरा इच्छा था आज हाथी चढ़ाऊं। ऐसा नहीं होता। वॉट एवर गॉड सेड, डूइंग इट द राइट वे, बिलीविंग दैट। बाइबल में लिखा हुआ है, देखो एबेल ने विश्वास के द्वारा या प्रभु ने जो कहा उसके अनुसार उसने बलिदान चढ़ाया होगा, जिसके लिए प्रभु बोलते हैं तू धार्मिक है। आमीन। सिमिलर घटना एक और बार हुआ है। रोमी की पत्री 4 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 4, आमीन, वर्स 3। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। देखिए, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? हाँ, परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है। ये विश्वास तो हर लोग करते हैं।
यहां लिखा हुआ है अब्राहम बिलीव्ड समथिंग दैट गॉड सेड। अब्राहम ने, प्रभु ने कुछ बोला, उस चीज के ऊपर भरोसा रखा और उस चीज के अनुसार बोलता रहा। और बाइबल कहता है वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। इट वॉज अकाउंटेड टू अब्राहम दैट एज इफ यू आर राइचियस। वो उसके ऊपर जैसे खुद धार्मिकता का कार्य किया, उसके अनुसार प्रभु डील करने लगे। आमीन। गॉड बिगेन टू डील विथ अब्राहम एज इफ ही वाज राइचियस बिकॉज ही बिलीव्ड what God said. Amen. I believe you might have understood. सेम चीज हुआ है एबल के साथ। एबल को प्रभु ने कुछ कहा होगा, या आदम को जो सिखाया प्रभु ने बलिदान चढ़ाने का तरीका, वो शायद आदम ने अपने दोनों बेटों को सिखाया होगा, बेटा देखो परमेश्वर ने इंसान को बनाया था अपने रूप में और अपनी समानता में, और हम प्रभु के साथ अच्छे संबंध में थे। जब पाप किया, पाप के कारण हमारे ऊपर मौत आ गई, जिसके कारण हम प्रभु को अप्रोच नहीं कर सकते। बट प्रभु ने एक नियम बनाया, एक रास्ता बनाया ताकि इंसान प्रभु को अप्रोच कर सके। वो है एक निर्दोष जानवर की बलिदान। जब एक निर्दोष जानवर हमारे जगह पे मरकर उस लहू के द्वारा जब प्रभु के सम्मुख में जाते हैं, प्रभु ऐसे ही देखते हैं, क्योंकि धार्मिक प्रभु के सामने, पवित्र प्रभु के सामने अधर्म जा नहीं सकता। प्रभु धार्मिक है, हम सब अधर्मी हैं। जो प्रभु के नजर सामने जाएंगे हम मर जाएंगे, इसलिए एक मौत होना जरूरी है। और वो निर्दोष जानवर की जान जब बलि के रूप में चढ़ाकर उसके अनुसार चलते हैं, प्रभु हमें स्वीकारता है। ये प्रभु ने हमें सिखाया कर आदम ने दोनों बच्चों को सिखाया होगा, उनको वरना कैसे पता है, या हो सकता है प्रभु उनको सिखाया होगा। तो इस अनुसार एबल बलि चढ़ा रहा है, खून के द्वारा जा रहा है उसके सम्मुख में। हालेलुया। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो प्रभु कह रहे हैं यू आर डूइंग व्हाट आई सेड, तुमने जो मैंने कहा था उसके अनुसार कर रहे हो। व्हाट इज सिन? सिन को बहुत लोगों ने डिफरेंट व्यू, क्योंकि हम जो जनरेशन में जी रहे हैं, व्हाट इज सिन? सिन मीन्स स्मोकिंग ब्रदर, ड्रिंकिंग ब्रदर, अडल्टरी ब्रदर कर वी गो। बट प्रभु से पूछेंगे डिसोबीडियंस। मूसेस वॉज परफेक्ट मैन, जो प्रभु के कार्य को सब पूरी रीति से कर रहा था। एक जगह पे प्रभु कह रहे हैं पत्थर से जाकर बोलो, उस चट्टान से जाकर बोलो। मूसा जाता है, वो लाठी से मारता है, स्ट्राइक करता है, बट पानी आ रहा है उसमें से। बट प्रभु कह रहे हैं मैं क्रोधित हूं तुमसे, आई एम एंग्री विथ यू बिकॉज यू डिड नॉट ओबे माई वर्ड, यू डिड नॉट ओबे माई वॉइस। ब्रदर रिजल्ट तो मिल गया ब्रदर, इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, डिड यू ओबे हिज वॉइस? उसने जो कहा वो फॉलो किया क्या? लोगों का अंदर यही प्रॉब्लम ब्रदर। मैंने प्रभु ने जो कहा था उससे बढ़कर प्रभु ने जान वो इसलिए बोल रहा हूं, एक को प्रभु ने कहा था गिव सो एंड सो मच अमाउंट, ओके, बिग अमाउंट था वो, 1000 रुपीज लगा लो, हमने अपने हिसाब से लगा लो 1000 रुपीज। एक आदमी जा रहा है उसको दो कर ये थोड़ा प्रभु से भी ओवर स्मार्ट आदमी, उसके पॉकेट में था 5000 करीब, वो निकाल कर जाकर दिया, रख लो कर ओके। और बहुत दिन तक ये माइंड पे होता है, मैंने 5000 दिया, कुछ तो आ ही नहीं रहा कर। एक व्यक्ति सेम रीति से मुझे एक टाइम पे, मैं मांगा भी नहीं, मैं कुछ बोला भी नहीं, वो दिखाने के लिए अपना लैपटॉप मुझे दिया था कर ओके, लैपटॉप दिया। लैपटॉप देने के बाद सबको बताना मैंने लैपटॉप दिया, उनको लैपटॉप दिया कर ही बिगन टू एडवर्टाइज हिमसेल्फ। ओके, करीबन 6 महीने तक कुछ हुआ ही नहीं। वो सीधा मेरा जो सीनियर टीचर है, पास्टर है, उनके पास गए, उनके कहा था मैंने सो ब्रदर को, मिनिस्ट्री में है वो भी, उनके लिए मैंने लैपटॉप दिया, बट कोई भी ब्लेसिंग मैं नहीं देख रहा कर। उन्होंने उनसे पूछा था क्या प्रभु ने बोला तुम्हें देने के लिए? प्रभु ने बोला तो दो, आपकी आत्मा में होगा वो। सम पीपल ओवर राइड, ओवर एक्टिव, ओवर स्मार्ट, एंड दे मिस द पॉइंट। प्रभु 1000 रुपए देने के कारण ये नहीं चाहते कि तुम क्या, ही नीड्स ओबीडियंस। तुम 1000 के ऊपर 1 रुपए दो, 2 रुपए दो, 10,000 रुपए दो, 20,000 रुपए दो, इट डजंट मैटर विद गॉड। मैंने 1000 बोला तो 1000,
हालेलुया। यहाँ पे एबल फॉलोड गॉड्स वर्ड, आमीन। काइन, वेरस काइन जो है, ही फॉलोड, प्रभु मुझे क्यों वो देना है, बलि क्यों चढ़ाना है, मुझे लव क्यों जरूरत है, आई एम ब्रिंगिंग माई बेस्ट कैबेज, टमाटर, बैगन का भरता, गोभी का सारा चीज। ही ब्रॉट द बेस्ट ऑफ हिज वेजिटेबल्स, उत्तम वेजिटेबल को लेकर आकर बलि चढ़ा रहा है। गॉड सेड गॉड वाज नॉट ऑनर्ड विथ हिम, गॉड डिस्प्लीज द लॉर्ड। क्या प्रभु खून के पीछे हैं क्या? नो। खून के साथ जब एबल गया था, ही वॉज ऑनरिंग, सेइंग गॉड यू आर एन होली गॉड, अब तुम पवित्र प्रभु हो, मैं अपवित्र मनुष्य हूं। मैं जब आपके समुख में आऊंगा तो निश्चय मौत हो जाएगी, क्योंकि बोथ कांट स्टे एट द सेम प्लेस। तो एक निर्दोष जानवर को मैं बलि के रूप में चढ़ा रहा हूं, मेरी जगह पे वो चढ़ा रहा हूं। अब इसके लव के द्वारा आपके समुख में आ रहा हूं, अनुग्रह। तो प्रभु उसको कह रहे, आई काउंट यू राइचियस, मैं तुम्हें धार्मिकता कर बोलता हूं। आमीन। मतलब क्या है? ही बिलीव्ड व्हाट गॉड सेड। तो बिलीव गॉड, व्हाट गॉड सेड मतलब ही मस्ट हैव स्पोकन इट, वो बोलता होगा, क्योंकि यीशु ने तरीका बताया कि विश्वास कैसे काम करता है। हृदय में जो विश्वास किया, मुंह से बोला शुरू करो। हो सकता है एबल अपना काम करने के टाइम पे, बलि चढ़ाने के टाइम पे, ये बकरा क्या क्यों काटने जा रहे हो, बकरा को क्यों इतना परफेक्टली चेक कर रहे हो, ये बकरा बाकी बकरा खाने के लिए जैसा नहीं है, ये बलि चढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूं। ये निर्दोष बकरा होना चाहिए, ये प्रभु को प्रसन्न करता है, इसका खून के द्वारा मैं प्रभु के पास, मीन्स ही माइट हैव स्पोकन। हालेलुया। फेथ ऑलवेज एक्ट्स बाय स्पीकिंग। विश्वास जो है हमेशा बोलकर अपना जो विश्वास करते हैं उसको रिलीज करता है। आमीन। नेक्स्ट वर्स देखो, हिब्रूज 11 का 5। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। He pleased God, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 6 verse 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। जो प्रभु को खोज करते हैं उसको प्रतिफल मिलता है। You can't read the Bible, research on the Bible, meditate on the Bible and not receive the blessing. आप वचन के पीछे सुबह दिन रात रखकर, मनन कर अंगीकार कर स्टडी कर अपने आप को वचन के साथ बना रहोगे, यू कांट मिस द ब्लेसिंग, यू कांट मिस द ब्लेसिंग। तभी लिखा उसको खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ही इज नॉट, प्रभु लेट नहीं कर रहे, लेट आप कर रहे हो। इफ यू आर नॉट स्टडीइंग द बाइबल, स्टार्ट रीडिंग द बाइबल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। यहां लिखा हुआ है बाय फेथ एनक वाज टेकन। एनक जो है, आप बाइबल में, पूरे बाइबल में देखोगे 2 या 3 जगह पे ही लिखा हुआ है। इब्रानी 11 में लिखा हुआ है, पुराने नियम पे जेनेसिस में लिखा हुआ है, 5 में देख सकते हो। आमीन। जूड, बुक ऑफ जूड में लिखा हुआ एनक के बारे में बहुत कुछ लिखा है नहीं, बट सिंपल एक है, ये प्रभु के साथ 365 ईयर्स, 65 ईयर्स में उसका बेटा हो रहा है, मेतुसेला हो रहा है। मेतुसेला के बाद वो 300 ईयर्स था, और उसके बाद वो 360 ईयर्स में वो चले जाते प्रभु के पास साथ। ही इज गॉन। पर्सनल रैप्चर हो रहा है। ओके, बट यहां लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सोचता था बहुत साल तक कि प्रभु को पसंद था, प्रभु ने कहा था चलो एकनोक आ जाओ, बट इट सेज क्लियरली इट इज टेस्टिफाइड ऑफ हिम, उसके लिए बारे में बताया गया कि वो प्रभु को प्रसन्न करता था। ही प्लीज्ड गॉड। और नेक्स्ट वर्स लिखा हुआ है कि कैसे उसने प्लीज किया। विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। इसका मतलब ही माइट हैव टॉक्ड फेथ, ही माइट हैव लिव्ड बाय फेथ। एनोक खाने के टाइम पे, बाबा आपका 400th बर्थडे कहां सेलिब्रेट करूं?
बेटा मैं शायद 400 ईयर्स तक यहाँ नहीं रहूंगा, मैं रैप्चर में चले जा रहा हूँ, मैं प्रभु के साथ जाने वाला हूँ। आपका मौत के बाद आपको कहाँ पे दफना है, मौत के बारे में बात मत करो, मैं उससे पहले ही जाने वाला हूँ। He might have spoken. That was Enoch's faith. एनोक का विश्वास था वो, मैं प्रभु के साथ जा रहा हूँ। सुबह सुबह हो सकता है अपनी वाइफ को बोल रहा है, मैं रोज बोलता होगा शायद, क्योंकि फेथ से चल रहा है, मैं जा रहा हूँ मेरे दोस्त प्रभु से मिलने। हो सकता है मैं दोस्त के घर भी रुक जाऊं, ठीक है, थोड़ा बातचीत करना है, मैं ना हूं तो तुम सब रह लेना। जाता होगा, शायद आता होगा। एक दिन कह रहा था, आज भी जा रहा हूं मेरा प्रभु के पास, मेरे दोस्त के साथ बातचीत करने जा रहा हूं। हो सकता है दोपहर को लंच के लिए नहीं आऊंगा, ठीक है, मेरा रुकना नहीं, खा लेना। गया, दोस्त के साथ बातें करते करते, दोनों बातें करते करते गए। दोस्त ने कहा, प्रभु ने कहा, बहुत दूर आ गए तेरे घर से, चल तू मेरे घर चल करके उसको लेकर गए। और प्रभु के सम्मुख में तो कोई समय नहीं है, स्टिल दे माइट बी टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग। तो क्या प्लीज करता था, रोज जो अंगीकार कर रहा है, आई एम गोइंग विद द लॉर्ड, मैं प्रभु के साथ हूं। इफ यू आर अ बिलीवर एंड इफ यू कीप सेइंग, पता नहीं ब्रदर मेरा मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा, ब्रदर वो प्रभु के हाथ में है, डेफिनेटली आप स्वर्ग जा नहीं सकते। तो ये आप प्रभु के लहू के ऊपर नहीं, आप अपने कर्म के ऊपर विश्वास कर रहे हो। इफ यू आर अ बिलीवर, से द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, मैं प्रभु के साथ ही रहूंगा। प्रभु ने बोला है, यीशु ने बोला, मेरे हाथ में तुझे खोद कर रखा है, कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकते, तो मैं प्रभु के हाथ में हूं। ये जो अब डिक्लेयर करोगे, ये जो डिक्लेयर करोगे, वही तुम्हारे साथ होने वाला है। हालेलुया। ये फेथ बिल्ड करने का तरीका है, फेथ बिल्ड करने का तरीका। एक प्रभु का सेवक का टेस्टिमनी मैंने सुना था। वो जब थोड़ा यंग एज पे उदार हो चुका था, पवित्र आत्मा से भर चुके थे, बट इस यंग एज पे ही वॉज प्रेइंग प्रेयर टाइम पे, ही वॉज प्रेइंग इन हिज रूम, बंद कर कमरे में प्रे करने के टाइम पे ही सेड, मैं प्रे नहीं कर रहा था, मैं एक्चुअली कंप्लेन कर रहा था, प्रभु मेरा स्कूल ठीक नहीं है, बहुत बुरा हो रहा है, मेरा घर पे ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मेरा अब देखो बॉडी में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। खैर ही बिगेन टू कंप्लेन, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रेयर मीन्स कंप्लेनिंग, कंप्लेन कह रहा है। वो कह रहे हैं, अचानक मेरी आत्मा मेरी शरीर से बाहर आ गया था, मैं महसूस कर पाया उस चीज को। आई एम स्टिल प्रेइंग, मेरी आत्मा बाहर आकर इट बिगेन टू डिसेंड, वो नीचे अंधकार के टनल के थ्रू इट वॉज गोइंग, डार्कनेस और डार्क हो रहा है और डार्क हो रहा है। एक कंप्लेंट करते जब प्रे कर रहे हैं हो रहा है, तो अचानक उन्होंने कहा था, प्रभु मेरा तो उद्धार हो चुका है, मेरा उद्धार हो चुका है। जैसे उन्होंने कहा था मेरा उद्धार हो चुका है, वो नीचे जो जा रहे वो रुक गया था। प्रभु मैं पवित्र आत्मा से भर गया, तो वो चीज वापस इज कमिंग अप। Then he said, Lord, I belong to the church. मैं प्रीच करता हूं, मैं लोगों को सुख समाचार सुना रहा हूं, मैं प्रभु का बेटा हूं। जैसे बोल रहे थे, he was coming out of the darkness, और शरीर के अंदर वापस आ गए। He said, इतना वो झटका लगा मुझे, I began, मैं सांस लेना, मतलब I began to pant, ऐसे हो गया मेरा डर के कारण। फिर बाद में उसको पता चला, प्रभु उसको सिखाने लगे, प्रभु का आत्मिक विधियों को जब सिखा रहे थे, प्रभु कह रहे थे, जब तुम शैतान के कामों को बात करते हो, यू आर लीडिंग योरसेल्फ इनटू हेल्थ नर्क के, और तुम अपने आप को लेकर जा रहे हो। देखो ब्रदर, मैं हमेशा कंगाल रहता हूं, मेरे पॉकेट में हमेशा कुछ रहता ही नहीं है। मैं देखो अभी कंगाल लेकर आऊंगा, 5 दिन भी नहीं रहेगा मेरे हाथ में। व्हाट इज दिस? दिस इज हेल्थ वर्ड, नर्क की बातें हैं ये। ब्रदर मेरे घर पे जाऊं, प्रभु नर्क लगता है ब्रदर, पता नहीं मैं क्यों घर जाना ऐसा लगता है। What are you declaring? You are creating your own world. You are framing your own world. You can frame your world. You can cheat yourself. You can cheat yourself. याकूब के किताब हिब्रूज के बाद आता है बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1। (21 to 22).
याकूब 1 का, जेम्स 1 का 21 and 22। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। एक मिनट, ये लिखा गया बिलीवर्स के लिए। अगर आप 18 से पढ़ोगे, 18 से पढ़ोगे, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। We might be the first fruits of his creation, creatures। या हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो। एक मिनट, हे मेरे प्रिय भाइयों हिंदी पे, so then my beloved, so then means इसलिए मेरे भाइयों, तुम उसे ऊपर अगर 17 वचन पढ़ोगे, हर एक उत्तम गिफ्ट जो है स्वर्ग से आ रहा है। आकर नेक्स्ट यहां याकूब कह रहा है, तुम प्रभु की इच्छा के अनुसार वचन के द्वारा, स्वर्ग से आया हुआ उस वचन के द्वारा तुम्हारा नया जन्म हुआ है, ताकि तुम उस पैलेटो की समानता में, उस फर्स्ट फ्रूट यीशु के समानता में बनाए गए हो। यू आर क्रिएटेड, आमेन। उस फर्स्ट फ्रूट्स, यीशु जो फर्स्ट फ्रूट है, पैलोटा है, उसके समानता में तुम बनाए गए हो। इसलिए मेरे भाइयों, तुम सुनने के लिए, पढ़ो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर, स्लो, और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता, इसलिए देखो, इसलिए मीन्स किस लिए, ऊपर जो बताया गया, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया, जो हृदय में बोया गया का मतलब आपके हृदय में जो पहले से वचन है, तुम्हारे हृदय में पढ़ने के कारण, मनन करने के कारण वचन है, बट माइंड जो है अभी भी उस वचन को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। वचन जो है अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। क्यों? इट्स नॉट मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड जो अंदर है। यहां पौल लिख रहे हैं, याकूब को लिख रहे हैं, याकूब लिख रहे हैं कि याकूब जो है यीशु का छोटा भाई है, ऑफ ब्रदर ऑफ जीसस, मेरी का और यूसुफ का बेटा है। ही न्यू जीसस का चाल चलन कैसा था शारीरिक में, ही न्यू एवरीथिंग। तो कह रहा है तुम्हारा आत्मा यीशु का ग्रहण करने के बाद तुम्हारे आत्मा में प्रभु का वचन बीज के रूप में है, उसको नम्र दिल से ग्रहण करो। मीन्स रिसीव दिस वर्ड, टेक दिस वर्ड। जैसे गाय जुगाली करता है वैसे ही उस वचन को लेकर माइंड पे जुगाली करो, स्पीक विथ इट, थिंक अबाउट द वर्ड। यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। ओके, 22वां वचन, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो किसको धोखा दे रहे हैं? दूसरों को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अपने आप को धोखा दे सकते हैं, यस। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, नहीं, एक मिनट, वचन अपने आप को धोखा दे सकते हैं कर यहां याकूब लिख रहा है उद्धार होने के बाद। ओके, कैसे दे सकता हूं मैं बता रहा हूं। आपका आत्मा में आपका उद्धार हो गया, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ जीसस, आमेन। ओके, जस्ट माइंड पे ब्रदर, अभी कोरोना का सीजन चल रहा है ब्रदर, अभी ट्रिपल कोरोना का वायरस म्यूटेंट होकर एक बन रहे हैं। तभी ब्रदर फर्स्ट वेव से भी बहुत खतरनाक है। अभी मैं किसी को मजाक करने के लिए नहीं बोल रहा, इट्स व्हाट एज ए बिलीवर आपको क्या होना चाहिए आपके अंदर। दुनिया जो बोल रहा है लेट देम डू, दे डूइंग द बेस्ट, बट आपको एज ए बिलीवर यू आर डिफरेंट स्पीसीज, नई सृष्टि को क्या ब्रदर, ट्रिपल म्यूटेंट कोरोना हो रहा है ब्रदर, तो ज्यादा उसका स्ट्रेंथ जो है बढ़ चुका है, 3 गुना बढ़ चुका है। इसको रोकने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास।
ये दुनिया वाला बोल रहा है इट्स ओके, ए बिलीवर बोल रहा है याद रखो पहले चीज, दुनिया का सारा वायरस म्यूटेंट होकर बहुत सामर्थ्यशाली वायरस बन सकता है, बट मौत से बड़ा नहीं है वो, क्योंकि इन सबका फादर जो है डेथ है, इन सबका बाप जो है मौत है। सारा वायरस मिलकर कहां लेकर जाना है? मौत को ही लेकर जाना है। आमीन। तो इसका सबका बॉस जो है डेथ, उस डेथ को कलवारी क्रूस पर मेरा और आपका प्रभु यीशु ने हरा कर खुल्लम खुल्ला तमाचा बनाया, अपाहिज कर दिया इब्रानियों 2:14-15 के अनुसार। और वो जो मौत का खौफ या डर में थे उन सबको आजाद कर दिया। पढ़िए इब्रानियों 2:14-15, Hebrews 2:14-15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। और जितने मृत्यु के भय के मारे, जितने लोग आज जो भय चल रहा है, इट्स नॉट अबाउट कोरोना, इट्स एक्चुअली अबाउट फियर ऑफ डेथ। इट्स नॉट द फियर ऑफ कोरोना, इट्स द फियर ऑफ डेथ। कोरोना से नहीं डर रहे, कोरोना के कारण जो मौत हो रही है उससे डर रहे हैं। हाँ, यस। और जितने मृत्यु के भय के मारे, जितने मृत्यु के भय के कारण जीवन भर दासत्व में फंसे थे, दासत्व में या गुलामी में फंसे थे, मृत्यु के कारण, डर के कारण फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ा ले, उन्हें आजाद कर दे। हर बार मैं याद रखना, हमारा बिग बॉस, हमारा प्रभु यीशु, हमारा स्वामी, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता हमसे पहले 2000 साल पहले जाकर उस सामर्थ्यशाली सारा म्यूटेंट का जो फादर है उसको कलवारी क्रूस पे हरा दिया, उसको निकम्मा कर दिया। ही पैरालाइज्ड हिम। पैरालाइज्ड स्पिरिट हैज नो पावर। एक पैरालाइज्ड आत्मा को आप जो शब्द के द्वारा उसको सामर्थ्य देते, उसके सिवा कोई है ही नहीं। आपकी आत्मा में ये रियलिटी है। योर रीबॉर्न स्पिरिट हैज दिस रियलिटी, बट माइंड में ब्रदर अभी म्यूटेंट हो रहा है, काश ब्रदर हो जाएगा, काश ये चीज अटैक कर देगा ब्रदर, हम प्लान बी बनाएंगे, पहले विल बनाकर रखते हैं, पहले मरने के लिए तैयार होते हैं। मेरा कुछ हो गया तो मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे बीवी को कौन देखेगा, मेरे पति को कौन देखेगा, क्योंकि पहले मैं, इफ यू आर थिंकिंग, यू आर डिसीविंग, मतलब आपकी आत्मा और आपका जो प्राण है, इट्स नॉट अग्रीइंग टुगेदर, इट्स नॉट अग्रीइंग टुगेदर। वो एक सहमति में नहीं चल रहे। ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ सोच रहा है, ये बोल रहा है आई एम रिच पर्सन, क्योंकि यीशु कलवारी क्रूस पर गरीब बने ताकि उसकी गरीबी के थ्रू मैं धनवान बनूं। ये कह रहा है ब्रदर आई एम जस्ट ए पुअर मैन। ब्रदर क्या बोल रहे हो? मजाक में बोल रहा था ब्रदर, मजाक में। यू आर ईदर स्पीकिंग डेथ और लाइफ, बीच में कुछ चीज नहीं है। आपके हर एक शब्द एक तो मोटिवेटेड बाय लाइफ या मोटिवेटेड बाय डेथ। ब्रदर मैं एक क्या बोलते हैं, मैं एक पागल भिखारी हूं ब्रदर। रियली नहीं, ऐसी मजाक के लिए बोल रहा हूं। लोग कहते हैं, बोलते हैं ऐसे मजाक के लिए बोला ब्रदर। तुझे क्या पागल कुत्ता ने काटा? क्या आप चाहते हो पागल कुत्ता तुम्हें काटे? नहीं ब्रदर, मैं तो ऐसी मजाक में बोला। देखिए आदम ने प्रभु वर्ड को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। आदम ने स्त्री को देखकर कहा था, पहले अपने वाइफ को देखकर कहा था, प्रभु उसको बनाकर लेकर आ रहे हैं आदम के पास, ये मेरा मांस का मांस, मेरे हड्डी का हड्डी, मेरा मांस का मांस है, ये मुझसे निकालने के कारण ये स्त्री कहलाई जाएगी। इसलिए देखो, आदम को भी फादर मदर नहीं है नेचुरल, इसलिए एक मनुष्य अपने माँ बाप को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ रहेगा। ये प्रभु ने नहीं बोला, ये आदम ने बोला। बट इस वर्ड को इतना इंपॉर्टेंस देकर यीशु कोट करते, यही वर्ड को यीशु कोट कर रहे, और यही वर्ड को हर एक शादी पे पास्टर या फादर जो भी है, प्रीस्ट है, वही कोट करते हैं। जब शादी होती है दे कोट द सेम वर्स। इसलिए एक मनुष्य अपने माँ बाप को छोड़कर, ठीक है,
तुम क्या सो को अपनी धार्मिक वाइफ के रूप में लेने का इच्छा रखते हो, स्वागत करते, मतलब प्रॉमिस करते हो? यस आई डू, एक वर्ड, यस आई डू। ठीक है, ओके, अब से तुम पति पत्नी। अभी इन दोनों को बीच में झगड़ा हो रहा है, कोर्ट जा रहे हैं, ये एक वर्ड में एक हो गए, बट डिवोर्स देने के लिए कोर्ट कह रहा है 1 साल जाओ, पहले रहो, तुरंत डिवोर्स नहीं दे सकते। आप जज को नहीं कह सकते, नहीं सर मैंने तो बस चर्च में एक बार फादर ने बोला, मैंने बोला था, हो गया। एक वर्ड इतना सीरियस है क्या? वही है, एक वर्ड इतना सीरियस है। एक वर्ड, आई डू ब्रदर, आई डू प्रीस्ट, आई डू पास्टर, मैं इससे शादी करना चाहता हूं। यस, डू यू टेक हिम? यस आई टेक हिम, आई टेक हर। एक वर्ड बोला, बट डिवोर्स के लिए तुरंत नहीं होता। दैट वन वर्ड इज सो इंपॉर्टेंट, प्रेशियस। प्रभु कह रहे बस अनंत काल के लिए यही है। आमेन। व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू थिंकिंग? दोनों अग्री नहीं हो रहा, यू आर डिसीविंग योरसेल्फ। आमेन। सो बी केयरफुल विथ योर वर्ड्स। नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू अलोंग दिस लाइन। आमेन। मैं कुछ डीप चीज सिखाना चाहता हूं। यू फॉलो इट, एक बार से आपको समझ नहीं आएगा, कीप लिसनिंग। आमेन। तो गॉड ब्लेस यू। जब प्रार्थना जाएंगे। आमेन। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम से, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। Father, we give you glory, honor and praise for every good thing that you're doing in our lives. Father, we open ourselves for correction. स्वर्ग से जो भी आप करेक्ट करना चाहते हैं प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम अपने अंदर फर्को प्रभु, हमें फर्को प्रभु, कि जो चीज़ हमारे जीवन के लिए बेकार है उन सबको निकालने के लिए प्रभु हमें सही रास्ते पे, मार्गों पे ले जाइए प्रभु। इतना आत्मा अब हमारे अंदर, अब हमारे अगुवाई करने वाले प्रभु है, हमें सिखाइए कि किस मार्ग में, किस रास्ते पे जाएं और प्रभु यीशु को महिमा दे सके। फादर, वी प्रे फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज वाचिंग, कि उनके जीवन में प्रभु चेंजेस आए, अब्राहम की आशीष उनके ऊपर सदा बना रहे। फादर, वी बाइंड एवरी डिजीज कॉजिंग जर्म, एवरी डिजीज कॉजिंग जर्म टू डाई इन द नेम ऑफ जीसस, जो हमारे लोगों के जीवन पे जाने की कोशिश कर रहा है। वी डिक्लेयर एंड डिक्री अब्राहम्स ब्लेसिंग्स एंड साम 91 ओवर देम। यीशु मसीह के नाम से हम ब्लेस करके प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सब पवित्र लोग के साथ सदा बनाए रहे हैं। आमेन। प्रभु आप सबको, आई बिलीव दिस मैसेज वाज अ ब्लेसिंग टू यू। आमेन। डू फॉलो अस एवरी वीक। गॉड ब्लेस यू।